अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, अलबरका इंस्टीट्यूट चैनल में आप लोगों का इस्तकबाल है। हम अभी एक स्टॉक का एनालिसिस करने जा रहे हैं जो स्टॉक के केमिकल सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाली एक कंपनी है, भाग्यराधा केमिकल। इस स्टॉक के एनालिसिस से पहले मैं आपको एक बात ये अर्ज़ कर दूं कि हमारे इस स्टॉक के शेयर करने से ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बाय या सेल करने की सलाह देना है, बल्कि लर्निंग पर्पस के एतबार से ये स्टॉक आपके सामने शेयर किया जा रहा है। भाग्यराधा केमिकल, ये स्टॉक जो हमें यहाँ स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसमें कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी तो सोचा कि आपके सामने शेयर करूँ। ये अभी हमारे सामने मंथली टाइम फ्रेम है। यहाँ देखा जाए तो मंथली टाइम फ्रेम के एतबार से इस स्टॉक के अंदर में एक डिमांड जोन प्राइस ने क्रिएट किया है। यह यहाँ जिसको हम लोग मार्क करें, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ ताकि अच्छे से नज़र आए। ये देखिए, ये मंथली टाइम फ्रेम के एतबार से ये स्टॉक डिमांड जोन के ऊपर में आकर के रुका हुआ है। अगर इसको हम वीकली में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर भी वीकली टाइम फ्रेम पर एक अच्छा सा डिमांड जोन हमको नज़र आएगा। अगर हम इसको हटा करके दूसरी लाइन ले लें तो ये एक स्टॉक है। ये स्टॉक के अंदर में वीकली टाइम फ्रेम के एतबार से भी डिमांड जोन भी हमको नज़र आ रहा है और 1 मिनट सपोर्ट के ऊपर में भी ये प्राइस आकर के रुका हुआ है। एक अच्छा सा सपोर्ट इसको हम मानेंगे। अगर जोन के ज़रिए से मार्क करेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम के एतबार से एक जोन के ऊपर में ये प्राइस रुका हुआ है यहाँ आकर के। और RSI को देखा जाए तो बुलिश मोमेंटम है और पैटर्न के एतबार से देखा जाए तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के टाइप में RSI ने यहाँ अपने मोमेंटम को बनाया हुआ है और ज़्यादा उम्मीद है, चांसेस है कि केमिकल के सेक्टर को अगले हफ्ते में सपोर्ट मिलेगा तो ये अपसाइड में जाने की कोशिश करेगा प्राइस। अब अगर देखा जाए डेली टाइम फ्रेम के एतबार से तो यहाँ पर प्राइस ने सबसे पहले बुलिश डाइवर्जन क्रिएट किया है। ये आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा। मैं RSI को मार्क करता हूँ तो आपके अच्छे से समझ में आए। ये देखिए, डेली टाइम फ्रेम के एतबार से RSI ने बुलिश डाइवर्जन क्रिएट कर चुका है और प्राइस के अंदर में आप देखेंगे कि ये आखिर में अच्छे वॉल्यूम के साथ में पिछले 5-6 दिनों के कैंडल्स को आखिर की एक कैंडल ने ब्रेकआउट किया है। यहाँ तक देखा जाए, ये जो मैंने लाइन मार्क किया हूँ, जो इतने दिनों से ये प्राइस नीचे की तरफ में गिरते हुए आ रहा था, तो आखिर की जो करंट कैंडल है उस कैंडल ने अच्छे वॉल्यूम के साथ में इन कैंडल्स को ब्रेकआउट किया है। और देखा जाए तो एक एतबार से बेसिक नॉलेज के एतबार से ये कैंडल बुलिश इंगल्फिंग बन गई है, यानी पिछले कैंडल को इसने करंट कैंडल ने निगल लिया है और ट्विज़र बॉटम भी इसको माना जाता है बेसिक नॉलेज के एतबार से। देखो, मैंने इसको यहाँ ड्रॉ किया तो ये ट्विज़र बॉटम जो कि अक्सर लोग इस कैंडल के ऊपर में ट्रेड करते हैं, बहुत से लोग सपोर्ट पे ट्रेड करते हैं, बहुत से लोग कैंडल्स के ऊपर में
जो है तो ट्रेड करते हैं। तो हमारे एक दोस्त हैं, एक साथी हैं, वो अक्सर इस कैंडल के ऊपर में ज़्यादा अपने आप को जो है तो अपना प्राइस, अपनी कीमत और अपने स्टॉक की ख़रीदारी करते हैं ट्विज़ और बॉटम के ऊपर में। तो ट्विज़ और बॉटम भी यहाँ पर बना हुआ है डेली टाइम फ्रेम के एतबार से, और पिछले 3-4-5 कैंडल्स के प्राइस को भी इस कैंडल ने तोड़ा है, और वॉल्यूम भी डेली टाइम फ्रेम में पिछले 4-5 दिनों से काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं। तो ज़्यादा चांसेस हैं कि अगले हफ्ते में ये स्टॉक अच्छी रैली दे। और हमारे टीचर है सद्दाम सर, उन्होंने एक इंडिकेटर हमको दिया है, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है, ट्रेंड राइडर। तो उस एतबार से भी इस स्टॉक के अंदर में एंट्री बनाने का मौका उस इंडिकेटर के एतबार से काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है डेली टाइम फ्रेम में। सिग्नल हमें मिल चुका है। लेकिन फिर मैं आपको आखिर में एक बात ये अर्ज़ कर दूं कि हमारा इस स्टॉक को यहाँ आपके सामने पेश करने का मकसद बिल्कुल भी आपको बाई या सेल करने की सलाह नहीं है, बल्कि ये लर्निंग पर्पस के एतबार से आपके सामने पेश किया जा रहा है। आप अपने एतबार से इसकी स्टडी कीजिए, अपने नॉलेज के एतबार से इसको नज़र में रखिए। इन सारी चीज़ों को मंथली टाइम फ्रेम के एतबार से, वीकली टाइम फ्रेम के एतबार से और डेली टाइम फ्रेम पर जो चीज़ यहाँ डाइवर्जन जो है तो बुलिश डाइवर्जन इस प्राइस ने क्रिएट किया है, तो उस एतबार से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगले हफ्ते में इंशाल्लाह ये स्टॉक अच्छी रैली देगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले दिनों में इंशाल्लाह, दुआ की दरख्वास्त।